जब पुत्र और पुत्रियां पैदा होते हैं अपना अपना नसीब लेकर के पैदा होते हैं, अपना प्रारब्ध लेकर के पैदा होते हैं। धीरे धीरे समय गुजरा सजनों, दोनों बच्चे 5-5 वर्ष के हुए। मैया ने एक गुरुकुल में आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया और उसी आश्रम में पढ़ने के लिए, उसी विद्यालय में पढ़ने के लिए उत्तम आता है जिस जो सुरची का बेटा है। मैया के पास कोई ब्राह्मण नहीं था, इस बेटे का नाम ध्रुव रख दिया सजनों। दोनों भाई एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। अब बेचारा ये ध्रुव पढ़ने के लिए जाता है, मैया पर बड़ी गरीबी है, दरिद्रता है सजनों। 2 रोटी का दाना आज भी इकट्ठा करती है, एक खुद खा लेती है और एक रोटी कपड़ा में बांध करके, छन्ना में बांध करके बगल में दबा करके ध्रुव को दे देती है। बेटा तुम जाकर के विद्यालय में भोजन के अवकाश में खा लेना। ध्रुव विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं भक्तों, और जैसे ही भोजन का अवकाश होता है, भोजन का अवकाश होता तो सारे बच्चों को तो वो उत्तम भोजन कराता है जो राजा का बेटा है। लेकिन ध्रुव उस राजा का भोजन नहीं करते, अपनी सूखी रोटी को बगल में दबाते हैं, गिलास में जल ले लेते हैं, एकांत में चले जाते हैं। सबके सामने खाऊंगा, मेरी मैया की बेइज्जती हो जाएगी। प्रिय भक्तों, छन्ना को खोलते हैं, रोटी को निकालते हैं, वो रोटी जल में भिगो भिगो करके खा जाते हैं। सजनों, ये अपना अपना नसीब है। एक दिन देखा, एक बच्ची ने बताया, भैया ये ध्रुव है ना, ये ध्रुव कोई और नहीं है, ये तुम्हारा भैया है। मेरा भैया? हाँ। तुम्हारे पिताजी ने 2 विवाह करे और जो पहली रानी है वो इसकी मैया है। बोले ये मेरा भैया है तो सारे बच्चे मेरा भोजन करते हैं, पर ये मेरा भैया ध्रुव मेरा भोजन नहीं करता। और जब भोजन का अवकाश होता है तो ये भैया जाता कहाँ है? आज मैं इस भैया को जाने नहीं दूंगा। जिससे अगले दिन भोजन का अवकाश हुआ, ध्रुव ने वो रोटी निकाली, जो छन्ना में बंधी हुई रोटी निकाली, बगल में दवाई गिलास में जल लिया और जैसे ही चले, पीछे पीछे उत्तम जा रहा है। ध्रुव ने जैसे ही रोटी को खोला सज्जनों, उत्तम ने जाकर के हाथ पकड़ लिया। अरे तू बड़ा निठुर है रे, तेरा भाई सारे विद्यालय को भोजन कराता है और मेरा अपना भाई रूखी रोटी खाता है। ध्रुव जी ने जो ये बात सुनी, आंखों से अश्रुधारा बह गई, फूट फूट करके रोने लगे कि रूखी सूखी खाई के और ठंडा पानी पीऊं, देख पराई चूह पड़ी मत ललचावे जी। सजनों कहने लगे, भैया ये तो अपना अपना नसीब है कि रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पीऊं और देख पराई चूह पड़ी मत ललचावो जियो। भैया तुम राजाओं के बेटा हो, तुम्हारे पास इतना धन दिया है, सारे बच्चों को भोजन कराते हो, मैं गरीबड़ी का बालक हूं। मेरी मैया 2 रोटी का आटा बनाती है, वो भी एक मैया को दे देता हूं, एक मैं खुद खा लेता हूं। भैया ये तुम्हारा अपना नसीब है, मैं तुम्हारे भोजन को नहीं खाऊंगा। ध्रुव ने हाथ पकड़ लिया, भैया हो तो भक्तो ध्रुव जैसा हो। आहा, भैया हो तो सज्जनों ध्रुव जैसा हो। मेरे भाई बहन, भैया आज से ये उत्तम तेरे साथ भोजन करेगा, ये उत्तम भी उस भोजन को नहीं खाएगा। और दोनों भाइयों ने उस दिन सज्जनों आधी आधी रोटी पानी में भिगो करके खा ली। धन्य है रे भाई भाई का प्रेम। और बताया सज्जनों, दोनों भाइयों ने रोटी खाई। रे भैया तू बड़ा निठुर है, आज से मैं तेरा भोजन करूंगा, तू मेरा भोजन नहीं करेगा तो मैं तेरा भोजन करूंगा। सज्जनों दोनों भाइयों ने आधी आधी रोटी खा करके पानी पी लिया। लौट करके आए, एक दिन उत्तम बोला, भैया मेरा मन करता है आज पिताजी से मिलने चले, राजा से मिलने चले। बोले भैया मैं अपनी मैया को पूछ लूं। उत्तम मैया के, ध्रुव मैया के पास में आए। मां तूने मुझे फटे वस्त्र दिए पहनने के लिए, मैंने पहने। सूखी रोटी खाने के लिए दी तूने, मैंने खाई। तूने जो कहा मैंने किया, लेकिन मैया मेरी एक इच्छा है, मैंने कभी राजा नहीं देखे मैया, मैं राजा को देखे आऊं। जो ये बात सुनी रानी का मानो कलेजा फट गया हो। आज ये राजाओं का बेटा ये कह रहा है कि मैंने कभी राजा नहीं देखे। माँ हम लोग इस झोपड़ी में रहते, राजा कैसे रहते होंगे? भैया हम लोग ये रूखी रोटी खाते, राजा कैसा भोजन करते होंगे? अरे माँ राजाओं का रहना कैसा होगा, खाना कैसा होगा? क्या राजा हमारी तरह अकेले रहते होंगे? जो ये बात मैया ने सुनी, मैया ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। मैया फूट फूट करके रोती है। आज राजाओं का बेटा ये कह रहा है कि मैंने राजा नहीं देखे। बेटा अगर तुम महाराज के पास जाओ तो एक संकल्प लेकर के जाना, अपने महाराज को दूर से प्रणाम मत करना, चरणों में बैठ जाना। बेटा वे कोई और नहीं, वो तुम्हारे पिता है।
सज्जनों, लोग बर्बाद हो जाया करते हैं, भाग्य में जो लिखा है, नसीब में लिखा है, उसको परमात्मा का प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लेना चाहिए। और मैं आपसे एक बात कहूं, भगवान पर भरोसा रखो सज्जनों, आज नहीं तो कल भगवान किसी न किसी रूप में कोई आपके पास व्यक्ति आएगा जो आपकी सहायता करेगा, ये पक्का कन्फर्म है सज्जनों। पिताजी के पास ध्रुव जी गए भक्तों। महाराज उत्तानपाद ने देखा एक नहीं दो बेटा आज राज दरबार में आ रहे हैं। दोनों बेटों को उठाया और गोदी में बिठा लिया। सज्जनों, एक बात याद रखो मेरे भाई बहन, संसार में संसार न बर्बाद हुआ न होगा कभी ये चुगलखोरों ने काम बिगाड़े। सज्जनों, चुगली करने वालों ने, इनके घर हमेशा उजड़ देखे सज्जनों, पर चुगलखोरों ने बात बिगाड़ दी। एक चुगलखोर गया और उस रानी सुरची से कह दिया तेरी सौत का बेटा तेरी राजा की गोद में बैठा है। आहा, सुरची की लाल लाल आंखें क्रोध में आ गई, दौड़ करके आई। उत्तम को तो बैठा छोड़ दिया, ध्रुव को पकड़ा, घसीट करके जमीन पर पटक दिया, सिर फट गया सज्जनों, रक्त बहने लगा। कहने लगी अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो जा करके तपस्या करो, मेरी कोख से जन्म लो तो पिता की गोद मिलेगी। खूब पीटा, धक्का मार करके भगा दिया। महाराज कुछ बोल नहीं पाए सज्जनों, पीट पीट करके भगा दिया। ध्रुव जी अपनी मैया के पास में आए और मां के पास में आकर के